स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए खान सर का बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज 2025 का सेट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 डिस्कस कर लिया, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज सेट नंबर 2 को, जो कि खान सर का प्रैक्टिस सेट 2 है। बिहार पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें तथा प्रश्न के मध्य में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ब्रिटिश संसद ने अमेरिकी उपनिवेशों पर किस प्रकार का कर लगाया था जिससे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा जन्मा। क्या पूछ रहा है, किस प्रकार का कर लगाया गया था जिससे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा जन्म लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुगर ड्यूटी और स्टैंप ड्यूटी, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। शुगर ड्यूटी जो था, शुगर ड्यूटी 1764 में लगाया गया था। साथ ही साथ स्टैंप ड्यूटी जो था ये लगाया था 1765 ईस्वी में। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निर्देश दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कर उत्तर चिन्हित करें। वाक्य दिया हुआ, नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, साधनों का विकास करने होंगे। तो उसमें पूछ रहा है कि कौन वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करके उत्तर को चिन्हित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ क्या था। किसके अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ क्या था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम, आत्मबल और सत्य पर आधारित सक्रिय अहिंसात्मक प्रतिरोध। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। महामंदी के दौरान अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए क्या कदम उठाया जिससे विश्व व्यापार को एक और झटका लगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करों को कम किया था। तो अमेरिका ने क्या किया था महामंदी के दौरान, अपने करों को कम कर दिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, चीन में सबसे प्रारंभिक प्रिंटिंग तकनीक किसके माध्यम से विकसित हुई थी। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है चीन में जो है प्रारंभिक जो प्रिंटिंग तकनीक है किसके माध्यम से विकसित हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हाथ से छपाई, यानी हैंड प्रिंटिंग, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। चर्च द्वारा लगाए जाने वाला कर जिसमें कृषि उपज का 10वां हिस्सा शामिल होता है, कौन सा हिस्सा, कृषि उपज का 10वां हिस्सा शामिल होता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं दशमांश, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन, यानी भारत का नेपोलियन किसने कहा था। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो इसे कहा था विसेंट स्मिथ ने। किसने कहा था, तो विसेंट स्मिथ ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, सेलेक्ट द मीनिंग फॉर द गिवन आइटम, हैव ए गुड रन। क्या है, हैव ए गुड रन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, टू एक्सपीरियंस जॉय और सक्सेस इन सम इंडेवर बट ओनली फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो किसे प्राप्त है, तो ये प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो न्यायपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत की केंद्र सरकार
भारत की केंद्र सरकार किस गठबंधन के अंतर्गत कार्य कर रही है? तो भारत का जो केंद्र सरकार है किस गठबंधन के अंतर्गत कार्य कर रही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एनडीए, यानी ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, सशक्त लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक है, यानी सशक्त लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो सशक्त लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक जो है वो है जागरूक नागरिक। क्या है? तो जागरूक नागरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकसभा चुनाव में उपयोग होने वाली निर्वाचन प्रणाली का नाम क्या है? किस चुनाव में? तो लोकसभा चुनाव में। तो इसका नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। क्या है? तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, 74वां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा है? क्या पूछ रहा है? 74वां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो 74वां संविधान संशोधन ये जुड़ा हुआ है शहरीय निकाय से, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। और अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 316 में क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 316 के तहत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में मूल अधिकार ऑप्शन 1 में बाध्यकारी होते हैं, गैर बाध्यकारी होते हैं, केवल निर्देश होते हैं या फिर परंपराएं होती है। तो कौन सा भारत में जो मूल अधिकार वो क्या है? तो भारत में जो मूल अधिकार है वो है बाध्यकारी होते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है, भाग 3 में है। और अनुच्छेद अगर बात करें तो 12 से लेकर कहां तक है? 35 तक, 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 358, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। और अनुच्छेद 19, 21 और 32, अनुच्छेद 19, 21 और 32 जो है ये क्या होता है? निलंबन नहीं होता है, यानी तीनों अनुच्छेद जो है निलंबित नहीं होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान वेतन समान कार्य। समान वेतन और समान कार्य अगर बात करते हैं अनुच्छेद 39, कौन? तो अनुच्छेद 39, जिसका उद्देश्य क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 का उद्देश्य क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी दशा सिजगी कहलाती है? यानी पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दशा सिजगी कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक रेखा में होना, यानी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा का एक रेखा में होना, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि एक खनिज क्षेत्र में सीसा पाया जाता है तो उसके साथ किस धातु के मिलने की सर्वाधिक संभावनाएं होती है? सीसा के साथ कौन सा धातु सर्वाधिक मिलने की संभावनाएं होगी? तो इसके साथ मिलने का संभावना होगा जस्ता का, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा माना जाता है? तो कौन सा महासागर जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा होगा वो है आर्कटिक महासागर, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है आर्कटिक महासागर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। क्या दिया हुआ है? ब्रेवमेंट। ब्रेवमेंट, तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंफर्ट। क्या हो जाएगा? कंफर्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। जिब्राल्टर जल संधि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें।
तो कथन दिया हुआ है यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, बिल्कुल सही कथन है। इसे भूमध्य सागर का प्राकृतिक नहर भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यह उत्तरी अफ्रीका के तट से सटे भारत में स्थित है, ये गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए सही हो जाएगा, यानी केवल 1 और 2। और बात करते हैं जिब्राल्टर जल संधि, तो ये स्पेन और मोरक्को दोनों के बीच स्थित है, और मोरक्को के बीच स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है इंदिरा पॉइंट किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? क्या पूछ रहा है? इंदिरा पॉइंट, तो ये कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कौन सा बांध पूछ रहा है? नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध जो स्थित है कहाँ? ये है कृष्णा नदी पर स्थित। किस नदी पे? कृष्णा नदी पे स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, साइलेंट वैली किस राज्य में या फिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत के किन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा अपेक्षाकृत कम है? पूछ रहा है भारत के किन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा अपेक्षाकृत कम है, कम सिंचाई का साधन उपलब्ध है, किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये हो जाएगा दक्षिणी पठारी क्षेत्र में, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, दक्षिणी पठारी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 27 है यदि किसी परिवार का पीने का पानी सुरक्षित स्रोत से आता है लेकिन वह घर से आने जाने में कुल 40 मिनट लगता है तो यह परिवार किस संकेतक पर वंचित माना जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेयजल। किस पे माना जाएगा वंचित? तो पेयजल पर वंचित माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन देश के विकास को समग्र रूप से मापने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो पहला कथन है केवल प्रति व्यक्ति आय से, केवल साक्षरता दर से, केवल स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता से, या फिर प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और स्वास्थ्य स्तर तीनों से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और स्वास्थ्य स्तर तीनों से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है यदि किसी उपभोक्ता को धोखे से खराब उत्पाद बेचा गया हो तो उसे किस संस्था की सहायता लेनी चाहिए? तो उसे सहायता लेनी चाहिए उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मांग पर जमा डिमांड डिपॉजिट को आधुनिक मुद्रा का हिस्सा क्यों माना जाता है? क्योंकि इनसे लेन देन चेक द्वारा किया जा सकता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जो मांग पर जमा है आधुनिक मुद्रा का हिस्सा क्यों माना जाएगा? क्योंकि इससे लेन देन चेक द्वारा किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्न में से कौन सी युग्म सही सुसंगत नहीं है? इसरो बेंगलुरु, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र हैदराबाद, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम और उपग्रह केंद्र अहमदाबाद। तो इनमें से कौन सा जो है सही मिलान नहीं किया गया? तो इसमें सही मिलान नहीं किया गया ऑप्शन बी उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र हैदराबाद, ये सही मिलान नहीं है। तो अगर बात करते प्रक्षेपण केंद्र तो ये कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहा जाता है। कहाँ? हैदराबाद नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश। कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एपी में। कहाँ पे? तो ये आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर है वैशाली में विश्व के प्रथम गणतंत्र की स्थापना निम्न में से किसके शासनकाल में मानी जाती है? बिहार दरोगा में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस शासनकाल में मानी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मगध साम्राज्य के बिंबिसार द्वारा। मगध समाज के बिंबिसार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की एक पहल है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की एक पहल है? तो नीति आयोग की पहल की अगर बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है
ऑप्शन डी अटल नवाचार मिशन, ये नीति आयोग की पहल है। ठीक है, किसके पहल है? नीति आयोग का। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। सुएज नहर किस देश में स्थित है? तो सुएज नहर किस देश में स्थित, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिहार में पाई जाने वाली किस चट्टानी संरचना से प्राप्त पायराइट का उपयोग गंधक निर्माण में किया जाता है, जबकि वही संरचना ऐतिहासिक स्मारकों के निर्माण में भी प्रयुक्त हुई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंध्यन समूह की चट्टानें। किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो विंध्यन समूह की चट्टानें हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, गरुड़ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास। कौन सा सैन्य अभ्यास है? गरुड़ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। याद रखना है, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह था जिसे इसरो ने लॉन्च किया? कौन सा उपग्रह पहला था जिसे इसरो ने लॉन्च किया? तो उसका नाम था आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। और यह उपग्रह जो था 19 अप्रैल, कब? तो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के कॉस्मोड्रोम से, यानी कॉस्मोड्रोम रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 37 के बाद 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, समानता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किस संत को समर्पित है? तो स्टैच्यू ऑफ जो इक्वलिटी है किसे है? तो श्री रामानुजाचार्य, यानी ऑप्शन सी। किनको समर्पित है? तो रामानुजाचार्य को समर्पित है। क्वेश्चन 39 है, हाल ही में भयंकर भूख संकट के कारण चर्चा में आया दारफुर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? दारफुर क्षेत्र किस देश का हिस्सा है? तो ये किस देश का हिस्सा है? ये है सूडान का। किस देश का हिस्सा है? सूडान। और आप लोग को बताना है सूडान की राजधानी कहाँ है? ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया आईटी एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका अध्यक्ष चुना गया है नवीन गुप्ता को, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो जो विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 है किस देश को सौंपी गई इसकी मेजबानी करने के लिए? तो ये सौंपा गया है किसे? तो भारत को, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस राज्य ने शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। तो कौन सा राज्य है जो शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण के मामले में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है आपका ऑप्शन सी, बिहार। कौन राज्य है? तो बिहार राज्य है। ठीक है, और बिहार का करंट अफेयर तो बिहार के एग्जाम में जरूर ही पूछेगा, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये हम लोग मनाए हैं 140वां जयंती, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, नगर वन योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? कौन सा योजना है? नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ये शुरू किया गया है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46।
46 है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित संख्या कितनी है? तो बिहार में जो गंगा डॉल्फिन है इसकी अनुमानित संख्या कितनी है? तो अनुमानित संख्या इसकी है लगभग 2220। ठीक है, बिहार में 2220 है। यूपी की अगर बात करते हैं तो यूपी में इसकी संख्या 2397 के लगभग है। पश्चिम बंगाल में यानी वेस्ट बंगाल में इसकी संख्या कितना है? तो 815। ठीक है, और असम में 635। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार के बेगूसराय जिले के किस शिक्षक को शिक्षाग्रह पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? कौन सा पुरस्कार? शिक्षाग्रह पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रंजन कुमार, यानी ऑप्शन बी, रंजन कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48, हाल ही में बिहार के किन 2 विश्वविद्यालयों को अनुसंधान विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है? कौन सा विश्वविद्यालय है? तो ये विश्वविद्यालय है आपका पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 है, हाल ही में किस प्रख्यात इतिहासकार और काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पटना के पूर्व निदेशक का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? हाल ही में किस प्रख्यात इतिहासकार और काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पटना के पूर्व निदेशक का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? वो कौन थे? तो उनका नाम था चित्तरंजन प्रसाद सिन्हा, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, 16वें गृह शिखर सम्मेलन के दौरान बिहार के किस विश्वविद्यालय को सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किस बिहार के किस विश्वविद्यालय को दिया गया? ये दिया गया नालंदा विश्वविद्यालय को, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 है, बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक के ए जैकब, कौन है? महानिदेशक के ए जैकब, जिनका हाल ही में निधन हो गया, मूल रूप से किस राज्य के निवासी थे? तो ये थे केरल राज्य के, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, आईपीएल 2025 की नीलामी में बिहार के वैभव सूर्यवंशी को किस टीम ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की बोली लगाकर खरीदा? तो ये किसने खरीदा था? तो इसको खरीदा था राजस्थान रॉयल्स ने। किसने? तो राजस्थान रॉयल्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 43वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 43वां संस्करण, कौन सा संस्करण है? 43वां। तो 43वां संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो जीता है बिहार ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 है, किसी चलती गेंद को अचानक रोकने पर चोट क्यों लगती है? क्या करा? किसी चलती हुई गेंद को अचानक रोकने पर चोट क्यों लगती है? तो चोट लगने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य कारण होता है कि संवेग अचानक शून्य हो जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवेग अचानक शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। पानी की टंकी में बर्फ की एक गेंद तैर रही है, जब बर्फ पिघलती है तो जल स्तर, तो जल स्तर क्या होगा? नहीं बदलता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल स्तर क्या होगा? नहीं बदलता है, जल स्तर वैसा का वैसा ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, यदि दूरबीन में मुख्य लेंस की अपवर्तन संख्या अधिक होगी तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इसका प्रभाव पड़ेगा प्रकाश की किरणें अधिक मुड़ेगी और चित्र अधिक स्पष्ट होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग होगा, तो उसका रंग कैसा होगा? तो उसका रंग होगा काला। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58।
वायु में आर्द्रता बढ़ाने पर हवा का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है? तो वायु में जब आर्द्रता बढ़ जाता है तो हवा का घनत्व कैसे हो जाता है? तो हवा का घनत्व जो है वो घट जाता है। ठीक है, हवा का घनत्व घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, पीसा की झुकी मीनार क्यों नहीं गिरती? यानी पीसा इटली का जो झुकी हुई मीनार है वो क्यों नहीं गिरती है? तो इसका क्या कारण है? तो इसका सीधा सा कारण है कि गुरुत्व केंद्र की लंब सीध आधार के भीतर रहती है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, प्रेशर कुकर भोजन को जल्दी क्यों पकाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, कुकर के भीतर दाब बढ़ जाता है, कुकर के भीतर दाब घटता है, कुकर के भीतर ताप समान रूप से वितरित होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुकर के भीतर दाब बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, विसरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ऊर्जा की आपूर्ति, कणों की स्वतंत्र गति, बाहरी दबाव या चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कणों की स्वतंत्र गति, यानी विसरण की प्रक्रिया के लिए कणों की स्वतंत्र गति अत्यधिक आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, यदि दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड लंबाई कम है तो आमतौर पर उनका बॉन्ड कैसा होता है? तो जब दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड की लंबाई कम होगा तो उसका बॉन्ड कैसा होगा? मजबूत और छोटा, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु अध्रुवीय बंध का उदाहरण है? क्या पूछ रहा है? कौन सा अणु अध्रुवीय बंध का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा H2। क्या हो जाएगा? H2, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, यानी एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रोपेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्केन, ऑप्शन सी अल्केन हो जाएगा। ठीक है, यानी अल्केन जो है इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, एसिटिलीन अभिक्रियाशील होता है। एसिटिलीन जो है ये क्या है? तो कृत्रिम रूप से फल पकाने वाला गैस है, कृत्रिम रूप से फल पकाने वाला गैस है। ठीक है, एसिटिलीन, और प्राकृतिक रूप से पकाते हैं किसके द्वारा? इथिलीन द्वारा। ठीक है, तो एसिटिलीन अभिक्रियाशील होता है, किसके साथ होता है? तो एसीटोन के साथ, कि अल्कोहल के साथ, जल के साथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल के साथ अभिक्रियाशील होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, हाइड्रोजन गैस की सबसे खास विशेषता क्या है? किसकी पूछ रहा है? हाइड्रोजन गैस की सबसे खास विशेषता क्या है? तो इसका सबसे खास विशेषता जो है ये सबसे हल्की गैस है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस कैसा है? तो सबसे हल्की गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। किसने किया था? प्रिस्टले ने। आधुनिक आवर्तसारणी की खोज मेंडलीव और विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे द्वारा। ठीक है, और परमाणु के नाभिक का खोज जो है, यानी नाभिक रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है? क्या पूछ रहा है? रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। वायु के अभाव में किसी अयस्क को उसके गलने के तापमान से नीचे गर्म करना किसे कहते हैं, या गर्म करना क्या कहते हैं? तो इस गर्म करना कहलाता है
ऑप्शन बी चूना बनाना, कैल्सिनेशन क्या कहलाता है, कैल्सिनेशन कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनने में सहायता करता है? तो कौन सा विटामिन करता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, सब बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 क्वेश्चन नंबर है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो क्रोमोसोम है वो 46 होता है, यानी 23 जोड़ा। कितना? 23 जोड़ा। टोटल 46 क्रोमोसोम 23 जोड़ा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है दूध से। और फास्फोरस क्या करता है? हड्डियों और दांतों की मजबूती प्रदान करता है। सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। टेंडन और लिगामेंट किस प्रकार के संयोजी ऊतक हैं? तो ये जो है असंयोजित संयोजी ऊतक है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। टेंडन का क्या कार्य है? टेंडन करता है हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य, और लिगामेंट हड्डी को यानी बोन टू बोन क्या करेगा? ऐड करेगा, बोन प्लस बोन को ऐड करेगा। और ये जो टेंडन है ये बोन को मसल्स से ऐड करता है, यानी हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, आइरिस का क्या कार्य है? यानी आंख के नीचे जो आइरिस होता है उसका क्या कार्य है? तो इसका मेन कार्य क्या है? रेटिना तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। क्या काम है? तो रेटिना तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 76। ए, बी और ओ रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 77। क्वेश्चन 77 है, पेट के गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से घटक होते हैं? यानी पेट के गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से घटक होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजेन और बलगम, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कौन कौन सा गैस होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, पेप्सिनोजेन और बलगम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जो लिंग के अलावा अन्य लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं ऑटोसोम, यानी 22 जुड़ा जो क्रोमोसोम होता है उसको हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। और 1 पेयर जो होता है उससे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, यानी अगर महिलाओं की बात करें तो X और X, पुरुष में X और Y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, जानवरों में यह आमतौर पर किसके रूप में संग्रहित होता है? पौधा में स्टार्च के रूप में, तो जानवर के शरीर में किस रूप में संग्रहित होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 के बाद 79 के बाद 80 पे, क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और राइबोसोम क्या? प्रोटीन फैक्ट्री है। क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन का जो है निर्माण राइबोसोम में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 81, मैथ का क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा PDF में, तो आप वहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी 1720, यानी यदि 18.37 को PQ के रूप में व्यक्त किया जाता है तो P और Q का धनात्मक अंतर यानी धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो PQ पूर्णांक है जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1720। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। बहुपद Px बराबर 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो अगर इसको हम भाग देते हैं तो इसका शेषफल क्या आएगा?
तो इसका जो है शेषफल वो आएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 1720। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1720 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। लेकिन इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसका ऑप्शन डी नहीं आएगा। इसका भाग देने पर शेष जो आता है वो आता है 2, शेष आता है 2। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो शेष क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शेषफल 2। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, यदि बिंदु 5 3 समीकरण 4y इक्वल टू ax प्लस 5 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान कितना हो जाएगा? 7/5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। क्वेश्चन 84 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 11 -1 और -4 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है। किस रूप में करता है? तो आंतरिक विभाजित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 5, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सॉल्यूशन का भी, आप वहां से इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन 85, यदि एक समांतर श्रेणी का सारवंतर 8 है तो 18वें पद और 25वें पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? तो दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 56, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है, आधार त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन अगर ज्ञात करेंगे, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इस फॉर्मूला पर लगाइएगा, शंकु का आयतन निकल जाएगा कितना? तो ऑप्शन डी 231 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त के बाहरी बिंदु P से एक छेदक PAB खींचा गया है जो इसे A और B पर काटता है। यदि OP बराबर 17 सेंटीमीटर, PA बराबर 12 सेंटीमीटर और PB बराबर 22.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो एक वृत्त है, ठीक है, इसका एक केंद्र बिंदु है और एक केंद्र बिंदु से एक P खींचा गया है। तो इसको केंद्र को O मानेंगे, इसको P मानेंगे। ठीक है, और इससे वो यहाँ पे लाइन खींचा गया है PB। ठीक है, क्या खींचा गया? तो P और B खींचा गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्व करके आएगा ऑप्शन सी, यानी √90 सेंटीमीटर, √19 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज खेली गई 36 गेंदों में 8 बार चौका मारता है। चौका ना मारे जाने की प्रयत्ता ज्ञात कीजिए। यानी 36 गेंद खेलता है और 8 बार चौका मारता है, तो कहता चौका ना मारे जाने की प्रयत्ता ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 7/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम फ्रेज, ए डीम ए डजन, ए डीम ए डजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेरी कॉमन एंड नो पार्टिकुलर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड। यानी पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का जो अध्ययन है वो कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका ए सही, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, सेलेक्ट द बेस्ट टर्म दैट इज नियरेस्ट टू द गिवन वर्ड इन मीनिंग। क्या दिया हुआ है? डिपोजिशन। तो डिपोजिशन का नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा? इम्पेचमेंट। क्या होगा? इम्पेचमेंट, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। 92 में करा फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन टर्म, डेन्यूमेंट। डेन्यूमेंट का क्या हो जाएगा? तो क्लाइमैक्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लाइमैक्स मीन्स होता है चरम बिंदु, यानी सबसे ऊपर। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन इन जम्बल्ड ऑर्डर टाइटल एज ए बी सी डी एंड ई, अरेंज द पारा जम्बल्ड सेंटेंस टू मेक ए मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। यानी कहता है ए बी सी डी और ई जो दिया गया है जम्बल करके आपको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ सडनली द लाइट वेंट आउट पीपल, बी में दिया हुआ पीपल स्टार्ट स्क्रीमिंग एंड रनिंग इन पब्लिक, ऑप्शन सी दिया हुआ द लाउड साउंड ऑफ थंडर इन होड थ्रो द नाइट, डी में दिया हुआ ए हैवी रेन स्टॉर्म हिट एंड सिटी, ई दिया हुआ द स्ट्रीट्स क्विकली फ्लोडेड कॉजिंग चोस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर हम मिलाते हैं तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, डी ई ए सी बी। पहले डी, फिर आएगा ई, फिर आएगा सी, डी ई के बाद ए, तब सी, तब फिर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है select the word that contain the opposite meaning to the given word। यानी अपोजिट मीनिंग खोज रहा है, तो कोर्स का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मूथ। कोर्स में खुरदरा होता है, स्मूथ में चिकना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था हिंदी के मानकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। कौन हो जाएगा? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है मानक हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग किस ध्वनि के स्थान पर किया जाता है? तो इसका प्रयोग किस ध्वनि के स्थान पर किया जाता है? तो किया जाता है पंचम वर्ण के स्थान पर, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 97, पित्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या है? किसका पूछ रहा है? पित्रादेश का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो होगा पितरी प्लस आदेश, यानी पितरी जोड़ आदेश। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है तीन रंगों का समूह के लिए सही समासिक पद क्या होगा? तो इसका सही समासिक पद क्या होगा? तिरंगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में समास विग्रह करने के लिए कह रहा है चक्रधर का समास विग्रह क्या होगा? तो इसका चक्रधर का समास विग्रह होगा चक्र को धारण करने वाला, ऑप्शन ए। और आज का अंतिम प्रश्न है मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। यानी 100 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव जोड़ ई, मानव जोड़ ई है, मानव ई है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 के बाद प्रैक्टिस सेट 3 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस कर लिया, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, जहां से आप इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।